बेल्ट्रॉन में आज से ही नहीं, बहुत पहले से उसको पूरे पूरे तंत्र पे एक जांच बैठा देना है। वो एक कमाई का जरिया, जो भी जीएम बैठा हुआ है ना, सबसे पहले उस पे एक छापा पड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक कमाई का जरिया बना है। हर बार कंट्रोवर्सी करता है और बेल्ट्रॉन में खुलेआम हो चुका है कि पैसा लेके नौकरी दिया जाता है। और यही है कि जो आम लोग एक उपेक्षा से देते हैं, एक अपेक्षा से कि हमें नौकरी लग जाएगी, लेकिन उन्हें परेशानियां ये हो जाती है कि वो नौकरी के जगह उन्हें दिक्कत होती है तो लाठियां और ये बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो पैसों का खेल होता है। बेल्ट्रॉन तो शुरू से ही बदनाम है भैया। बिहार सरकार। नमस्कार, आप देखना स्टार कर कोवाडिस के न्यूज। और बता दें कि लगातार हम जो है छात्रों का मुद्दा अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं। बीपीएससी के बाद जो है अब हम बेल्ट्रॉन, जिस तरह से बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुई है बेल्ट्रॉन विभाग से, वो कहीं न कहीं जारी रिजल्ट से उन लोग नाखुश है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इस तमाम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश राय पटेल जी है। हम जानने की कोशिश करेंगे सर, बेल्ट्रॉन के जो अभ्यर्थी हैं वो आप मांग कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन हटाओ और पैनल में नाम डालो हम लोगों का, तो कैसे देखते हैं उन लोगों का मांग? बेल्ट्रॉन में आज से ही नहीं, बहुत पहले से उसको पूरे पूरे तंत्र पे एक जांच बैठा देना है। वो एक कमाई का जरिया, जो भी जीएम बैठा हुआ है ना, सबसे पहले उस पे एक छापा पड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक कमाई का जरिया बना है। हर बार कंट्रोवर्सी करता है और बेल्ट्रॉन में खुलेआम हो चुका है कि पैसा लेके नौकरी दिया जाता है। और यही है कि जो आम लोग एक उपेक्षा से देते हैं, एक अपेक्षा से कि हमें नौकरी लग जाएगी, लेकिन उन्हें परेशानियां ये हो जाती है कि वो नौकरी के जगह उन्हें दिक्कत होती है तो लाठियां और ये बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो पैसों का खेल होता है। बेल्ट्रॉन तो शुरू से ही बदनाम है भैया। बिहार सरकार के बहुत सारे ऐसे बेल्ट्रॉन एम्प्लॉय देता है सर कि बिहार का सरकारी वो कामों करते हैं, तो कहीं न कहीं एक भिन्न अंग होने के बावजूद भी क्या लग रहा है कि सरकार को इस बात चेक करनी चाहिए थी? बिल्कुल, यही तो एक अभिन्न अंग है और इसमें हस्तक्षेप ही नहीं होने चाहिए। सबसे पहले जांच होनी चाहिए। बेल्ट्रॉन में जब भी शुरुआत होता है, हर 4 बच्चे हो जाते हैं, आओ हम तुमको करवा देंगे, ये करवा देंगे, और निश्चित तौर है कि जीएम डीएम जो भी है इसमें संलिप्त रहता है, पैसों का खेल खेलता है। और बच्चों का आवाज उठाने के जैसी बात करते हो तो वहां पे लोग भी, उनके माता पिता तो आते हैं और लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें चर्चा करना रहता है नेता कौन बनेगा, उन्हें चर्चा करना रहता है हमारे गाँव में नाच कौन रहा, उन्हें चर्चा नहीं कि हमारे रोजगार की बात हो रही है तो हम इस मुद्दे को उभारे। आज देख लीजिए इतने भी जनता, लेकिन आप चर्चा अगर शिक्षा का करिएगा तो बहुत ज्यादा लोग उससे अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि उन्हें अट्रैक्ट इस पे होता है कि मोदी जी आज कहाँ खाना खा रहे हैं, राहुल जी कहाँ विदेश जा रहे हैं। अरे चर्चा तुम्हारे रोजगार से जुड़ा हुआ, तुम्हें शिक्षा की बात हो रही है तो बच्चे इस पे बात होनी चाहिए। और इसी का फायदा हर तंत्र उठाता है, बेल्ट्रॉन हो चाहे कुछ लोग, क्योंकि ये तो छोटे लोग हैं, इसको तो कोई मतलब है नहीं, नौकरी मिलेगा थोड़े दिन में भूल जाएगा, क्योंकि इससे पीछे आने वाला कोई नहीं। इसलिए वो लड़ाई अकेले लड़ते हैं कभी भी वो जो छात्र होते हैं। इसलिए हमें सचेत करना होगा, जगाना होगा एक एक लोगों को। हुजूम वहां बन रही है जहां नेतागिरी हो रही है, जिंदाबाद करने के रही है, और यही कारण है कि हम उसको बल नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार का जहां महत्व भी होता है, वहां पे ये जो जितने अफसर बैठे हुए हैं उसे घूसखोरी और भ्रष्टाचार में संलिप्त करके इस तंत्र को खराब करने पर। बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो रिजल्ट जारी हुए हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे हैं और जो वैकेंसी है वो कहीं न कहीं फुलफिल हो जाता है और अधिक रिजल्ट आ जाती है। जब अधिक रिजल्टें आती है, उसके बावजूद जो फॉर्म भरते हैं, जो फॉर्म का जो उनके पैसा लगता है, या कई सालों से बच्चे तैयारी करते हैं कि बेल्ट्रॉन में भी जॉब अगर हो जाएगा तो अर्ध सरकारी है तो बहुत अच्छा रहेगा। इस उम्मीद से उनका जो है कहीं न कहीं बच्चे का जो उम्मीद है सरकारी जॉब को लेकर, लेकिन एक है जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से अगर जाते हैं बच्चे तो वो भी कहीं न कहीं गर्व महसूस करते हैं। तो काफ़ी समय इस बेल्ट्रॉन के माध्यम से तैयारी करते हैं, उन बच्चों को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो बच्चों का ही उम्मीद नहीं रहता है, उन हर गरीब माँ बाप का भी उस उम्मीद जुड़ा हुआ रहता है। जब एक नौकरी लगता है तो किसी खासकर गरीब तबके गांव से आने वाले लोग को, उनको तरक्की, उनको लगता है कि गांव से जो आती है उनको लगता है कि हम कुछ तो कर पाए, और सरकारी हो ये सरकार, हम कोई नौकरी तो पा पाए। और इस नौकरी के आधार में छिपे हुए रहते हैं तो वो माँ बाप का लगन, बच्चे तो आपको सामने दिख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे का लोग जो छुपा होता है, माँ बाप और वो गांव के लोग, कि चलो इसका बच्चा का हो जाएगा तो एक नाम भी हो जाएगा, सहूलियत आर्थिक रूप से, साथ साथ सामाजिक संस्था में भी उनकी बढ़ोतरी हो जाती है। जरूरत है हमें जागरूक होने की, चर्चा करने की, कि हमें शिक्षा पे चर्चा करें, हम उनके रोजगार पे चर्चा करें, क्योंकि इन चर्चा ही को गौन कर देता है और लोग, हम लोग इकट्ठा नहीं होता है कि रोजगार
रोजगार को इस तरह का मुद्दा बना दे, चाहे कोई भी नेता हो पक्ष विपक्ष का, बात वो रोजगार का करे, छोटा हो या बड़ा रोजगार। आज रोजगार बहुत बड़ा मुहिम हो गया, लेकिन लोगों को ऐसे उलझाया गया है कि वो मोबाइल में रील में ही व्यस्त हो जाते हैं। हर कोई रील बना रहा है, और जहां कुछ हमारे स्वास्थ्य और जो लोग नौकरी भी पाए उनके पीछे जनता नहीं खड़ा हो पा रही, और इसी का पैदा सरकार उठाती रहती है कि चलो इसको जैसे भी करना है करो, जैसे भी मुहिम में ला दे। इन बच्चों का अगर नौकरी हुई तो सरकार से पुनः निवेदन है, कई आरटीआई के तहत आपको हमने कई खामियां बताए हुए हैं, आज से नहीं कर से और ना जाने सैकड़ों अगर हम खामियां गिनाने लग जाए कि देखो ये शिक्षा का व्यवस्था है जो इतना करोड़ खर्च हो जाता है, फिर भी आज कितने जर्जर पड़े हुए हैं। ये पहले अभी का आरटीआई हमारा है जिसमें 475 स्कूल पटना में जो जर्जर हालात में है, 5428, ये तो कब का बना हुआ है, कितने ही आरटीआई में, लेकिन कब बदलाव आएगा भी हम सचेत ही नहीं हो पा रहे हैं। हमें तो चर्चा करना है उन नेताओं के गोद में। फील्ड बनता नहीं है, और खेल का जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं। अरे ये भिखमंगे और नेता जितने भी बैठे हुए हैं जो 80,000 1 लाख उनका सैलरी होता है, फिर भी वो 20-20 रुपए 50-50 रुपए इकट्ठे करते हैं। इस भ्रष्टाचार को सीमा को खत्म करने के लिए भी ना हमारी राजनेता ही चाहते, क्योंकि राजनेता उसमें एक सिस्टम बना लेते हैं। एक और सवाल, बेल्ट्रॉन जिस तरह से लगातार आपने बोला कि ये बेल्ट्रॉन का लगातार इस तरह का है कि बच्चे आंदोलन करते हैं, आंदोलन रहते हैं फॉर्म भरने के बाद, रिजल्ट भरने के बाद, तो ठीक है मान लेते हैं, तो क्या इससे सर अभी हर चीज़ में बदलाव हो रहे हैं, तो क्या बेल्ट्रॉन में भी बदलाव होनी चाहिए कि बच्चे सड़क पे नहीं उतरे? देखिए बिल्कुल, बच्चों का तो भाई वो कोई भी रोजगार खोजेगा, कोई भी आज समझेगा कि हमारे जीवन यापन के लिए रोजगार जरूरी है। बच्चे को रोड पे उतरने देना ये बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन आज के समय रोड पे उतरता है लोग तो उसको कोई मायने ही नहीं देता है, क्योंकि जान रहा है ये बच्चे हैं, बस इतने ही संख्या में, इससे आम लोगों का साथ नहीं मिलेगा। इसलिए सरकारें चढ़ी रहती है, कुछ भी करो हम अंतिम में हम वोट तंत्र को खरीद लेंगे, हम लोकतंत्र को खरीद लेंगे। अरे लोकतंत्र तो आज पैसा तंत्र में बदल गया है। आज कोई भी नेता देखिए पैसों की बात करता, हमारे पास पैसा है तो समझ लीजिए हम नेता बन जाएंगे। कभी छात्र अभी बोल रहे हैं अगर पैनल नहीं बनानी थी, अगर आपको नहीं देनी थी तो आप हमें अनक्वालिफाइड कर देते, रिजल्ट ही नहीं देते, हम सब बिल्कुल यही दिक्कत है। एक आशा जगा के कुछ दिन तक खींच देता है, और उस आशाओं में माँ बाप भी आगे बढ़ जाते हैं, और उस आशाओं में फिर निराशा जब आ जाती है तो धक्का लगता है, और उस धक्के में न जाने कितने छात्र कुछ कर बैठेंगे, लेकिन इसे सरकार चिंतित नहीं होती है, यहाँ तक कि विपक्ष भी चिंतित नहीं होती है। जैसे ही उनके सत्ता में आते हैं वो एक से एक अच्छाई हो जाती है, विपक्ष जाते हैं उनका गुणगान होने लगता है, भैया हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन सत्ता में आने का एक करवट ले लेती है। लोकतंत्र के तकाजे को बदलना होगा, और इसके लिए बुद्धिजीवियों को आगे होना होगा, तर्क वितर्क करना होना। जो बच्चे मांग कर रहे हैं अभी पारदर्शिता लाया जाए, तो क्या वो सही मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हर चीज में पारदर्शिता लाया जाए, एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिससे कि लोग जान सके हाँ इस सिस्टम के तहत हम अनक्वालिफाइड हुए, इस सिस्टम के हम क्वालिफाइड हुए, लोगों में विश्वास जगे, क्योंकि तंत्र के तहत अगर विश्वास जग गया ना तो आधा काम तो सरकार का ऐसे हो जाएगा, सड़क पे फिर बच्चे उतरेंगे। चलिए धन्यवाद सर। आगे कार्यकर्ता राकेश राय पटेल हमेशा जो है बच्चों के और छात्रों के लिए जो है काम करते रहते हैं। मैंने सोचा कि जो अभ्यर्थी का मुद्दा है बेल्ट्रॉन का, वो कहीं ना कहीं इनसे हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका बात आपने सुना जिस तरह से कह रहे हैं कि पारदर्शिता जो है बेल्ट्रॉन को भी लानी चाहिए, क्योंकि साल दर सालों से जो समस्या से जो अभ्यर्थी जूझते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव होनी चाहिए। सरकार को भी इन्होंने कहा है, पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, इन मुद्दे को लेकर के जो है एक प्लेटफॉर्म बनानी चाहिए और इन मुद्दे को जो है रखनी चाहिए, ताकि अभ्यर्थी जो है वो कहीं न कहीं सड़क पे ना उतरना पड़े इन लोगों को। बहरहाल आगे और भी अपडेट हम लाएंगे। कोई अगर त्रुटि रह गई हो, क्या कोई अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में चल रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, हम जरूर आपका सवाल जो है और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारी यही कोशिश नहीं रहेगी, आगे तक भी हम बात करेंगे, जो भी होगा नेता हो या मंत्री हो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, बेल्ट्रॉन और व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं वही लोग। धन्यवाद।